अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं प्रोग्रामिंग इन डार्ट की चौथी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया था और स्ट्रिंग्स की डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर किया था। और ये देखा था कि हम स्ट्रिंग्स पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने देखा था कि डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह पढ़ा जाता है और डॉक्यूमेंटेशन की जो सैम्पल्स हैं उनको किस तरह हम रन कर सकते हैं और आउटपुट को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम इस तरह ही करेंगे। हम आज के दिन ऑपरेटर्स को टच करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने कोडिंग में काफ़ी लॉजिक्स अप्लाई करनी होती हैं, बहुत से ऑपरेशंस करने होते हैं। वो सब ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए हमें वो सीखने पड़ते हैं कि कैसे हम नंबर्स को मैनिपुलेट करके अपने कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की सीरीज़ में, आज की इस वीडियो में हमने यही करना है कि हमने कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं और उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, यानी कि उनको ऐसे तब्दील करना है कि जो हम लॉजिक बनाना चाह रहे हैं उन पे हमें फ़ायदा दे। तो चलें आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना दूंगा। इसको मैं वैल्यू देता हूँ C1 0। तो पहला वेरिएबल हमारा हो गया ये। और इसके अंदर दूसरा वेरिएबल बना देते हैं, इसको हम कहते हैं C2। और अब मैं चाहता हूँ कि C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू ऐड होकर एक रिज़ल्ट दे। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू 0 है, तो रिजल्ट 0 ही होना चाहिए। तो इस तरह करते हैं कि ए की वैल्यू को 1 कर देते हैं और उस दूसरे को 0 बोल देते हैं। और जब हम प्रिंट करेंगे C1 प्लस C2, तो होना ही चाहिए कि C1 C2 में ऐड हो जाना चाहिए, जिस तरह हम सिंपल मैथ्स में करते हैं। हम इसको रन करते हैं, हमारा आंसर 1 है। अगर हम ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 100 और इसको हम बोलते हैं 50 और रिजल्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डॉलर साइन डालेंगे क्योंकि हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम एक वेरिएबल के अंदर ऑपरेशन करो, अभी हम स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं और वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हम एक ब्रैकेट भी साथ में डालेंगे। ये ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हम ऑपरेशन बाहर करते हैं और वेरिएबल यूज़ करते हैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। और हम इसको रन करते हैं तो आंसर हमारा 150 आना चाहिए, बिल्कुल वही 150 आ रहा है। अब हम काम करते हैं कि ये आपका हो गया एडिशन रिजल्ट। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये एडिशन का रिजल्ट है। अब हम C1 और C2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में माइनस करने के लिए हमें माइनस सिंबल डालना पड़ता है, इसी तरह हम यहाँ पे भी डालेंगे माइनस सिंबल। C1 माइनस C2 रन। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 50 आया। अब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसी को कॉपी करेंगे और C1 अगर आप ये करेंगे इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो x है बेसिकली एक आखिरी करेक्टर है और ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कोडिंग के अंदर हमें एक स्टैरिक यूज़ करना पड़ता है जिसका सिंबल होता है ये ज़्यादातर आपको 8 डिजिट के ऊपर मिलेगा। अगर आप शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करेंगे तो ये स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। स्टैरिक मल्टीप्लाई करेगा C1 और C2 को। तो चलिए रन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 5000 आया। अब हम डिवीजन को देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि C1 डिवाइड हो C2 से। तो आप सब ने देखा होगा कि कीबोर्ड के अंदर डिवाइड का कोई भी सिंबल मौजूद नहीं है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश। बैकस्लैश ज़्यादातर आपको कीबोर्ड की कुछ हिडन कोने में एक बटन होता है, वहाँ मिल जाएगा। शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो बैकस्लैश इस तरह आ जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं तो रिज़ल्ट 2 आया है। अब आप नोट करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स बहुत प्रॉपरली आ रहे हैं, तो क्योंकि हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, 100 की जगह हम ऑड नंबर यूज़, इवन की जगह ऑड नंबर यूज़ करते हैं 89। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा डिवीजन का। तो उसने रिजल्ट ऑटोमेटिकली फ्लोट वैल्यू में दे दिया 1.78।
जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम ये करते हैं कि कुछ और चीज़ें देखते हैं जो कि इनसे हट के हैं। इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत आसान है, आपकी कोई भी लॉजिक हो उनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब हम एक काम करते हैं कि हम एक ऐसा प्रिंट करते हैं जिसके अंदर हम एडिशन कर सकें एक वैल्यू के अंदर। एक नया वेरिएबल बनाते हैं var c3 और इसकी वैल्यू कर देते हैं 1। अब हम चाहते हैं कि c3 की वैल्यू बढ़ती जाए, और कैसे बढ़े? अगर आपको मैं सिंपल लॉजिक लिख के दूंगा तो आपके माइंड में कुछ इस तरह का आएगा। काउंटर रिजल्ट अगर हम लिखें इसको, तो आप क्या करेंगे कि c1 प्लस 1, जब उसको रन करेंगे तो c3 की वैल्यू, सॉरी मैंने गलती कर दी, c3 प्लस 1, तो c3 की वैल्यू में एक एडिशन हो जाएगी, उस रिजल्ट 2 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम इसको बार बार कॉल करते रहें, जैसे जैसे ये फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हम वैल्यू को रीयूज़ नहीं कर रहे, बेसिकली हम कॉपी बना रहे हैं, एक ही लाइन की कॉपी बनाई जा रही है। तो हमें करना ये है कि c3 इज इक्वल टू असाइन भी करना है। जैसे हम वैल्यू मॉडिफाई करेंगे उसको असाइन भी करेंगे। अब हमारा रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। अब देखें, पहले वैल्यू हमारी 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3, 4, 5। एक तरीका तो ये है कि आप ये स्टेटमेंट को +1 करना शुरू हो जाएं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी है। तो जिस तरह काउंट का तरीका हमारे पास ये तरीका है, उस तरह एक और तरीका भी काउंट का है जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करता है। उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में ये होता है कि आप +1 ऐड करने की बजाय वेरिएबल से पहले 2 बार प्लस साइन ऐड कर देते हैं। तो जब आप ये ऑपरेशन रन करेंगे तो उसमें वैल्यू में एडिशन हुई होगी। अगर आप इसको 2 बार कॉल करते हैं यहाँ पर या 3 बार, तो हमारे रिजल्ट्स उसी तरह चलना शुरू हो जाएंगे, 6, 7, 8। जिस तरह हम प्लस कर सकते हैं उस तरह हम माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। इसी तरह हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि हमारी वैल्यूज 8 के बाद 7, 6, 5। तो एक ही काम करने के 2 तरीके हैं, जो आपको सूट करता है आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे और एक नई टॉपिक के साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।